Good evening, friends. I'm Shubham Pal and welcomes you all in my YouTube channel Prayatna Academy. Last time we discussed about the flow of fluids. ठीक है, मैंने आपको डिफरेंट टाइप के फ्लो ऑफ फ्लूइड्स कराए थे और लगभग तीन टाइप के मैंने फ्लो ऑफ फ्लूइड्स आपको करा भी दिए थे। ठीक, स्टेडी अनस्टेडी, जिनमें से पहला फ्लूइड था जो आपका फ्लो है स्टेडी अनस्टेडी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे कि आपने देखा होगा जो ट्यूबवेल से पानी आता है, ट्यूबवेल से जो पानी आता है उसको आप बोल सकते हैं स्टेडी फ्लो, उसको आप स्टेडी फ्लो बोल सकते हैं। जनरली जो स्टेडी फ्लो होता है वो आपको मिलेगा, यदि आप उसको देखना ही चाहते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप से जो पानी आता है उस फ्लो को, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप से जो आपका जो वाटर वो खींचता है, ऐसे फ्लो को आप कह सकते हो स्टेडी फ्लो। और जो कंप्रेसर से आपका फ्लो होगा, कंप्रेसर के कारण जो वाटर का जो फ्लो आएगा आउटपुट, उसको कह सकते हो आप अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है। अदरवाइज़ आप ये ध्यान रखेंगे कि उसकी डेफिनेशन होती क्या है, स्टेडी क्या होती है और अनस्टेडी क्या होती है, और उनकी मैथमेटिकल जो फार्मूलाज हैं वो क्या क्या हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद हम यूनिफॉर्म फ्लो पे आते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब ध्यान से देखिए, इसका भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो उसे कहते हैं यदि पाइप जो है उसका डायमीटर आपका चेंज नहीं हो रहा है लेंथ के साथ साथ, जो पाइप का जो डायमीटर है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे पाइप में जो फ्लो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ऐसे पाइप में जो फ्लो आएगा वो यूनिफॉर्म फ्लो आएगा। ठीक है, तो आप इसको एक एग्जांपल की तरह ले सकते हैं कि व्हेन द डायमीटर ऑफ द पाइप इज़ नॉट चेंजेस अलोंग द लेंथ और इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, देन दिस टाइप ऑफ फ्लो इज़ नोन एज यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक, यदि पाइप का जो डायमीटर है, जो उसका व्यास है, वो यदि चेंज हो रहा है फ्लो की डायरेक्शन में, लेट अस सपोज ऐसा टेपर्ड पाइप है, तो ऐसे टेपर्ड पाइप में यदि वो फ्लो जा रहा है तो ऐसे केस में जो फ्लो होगा उसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे आप। दिस फ्लो इज़ नोन एज नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल होगा। तो ऊपर वाला जो एग्जांपल है वो यूनिफॉर्म का है, यूनिफॉर्म फ्लो का है, और नीचे वाला जो एग्जांपल है ये नॉन यूनिफॉर्म का है। ठीक है, जिसमें पाइप का डायमीटर चेंज नहीं हो रहा है वो यूनिफॉर्म का है, और जिसमें पाइप का डायमीटर चेंज हुआ है तो नॉन यूनिफॉर्म का है। आगे चलते हैं आप लैमिनार टर्बुलेंट पे। ये मैं आपको रिपीट थोड़ा सा रिमाइंड करवा दे रहा हूँ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो मैंने स्टडी में आपको पिछले लास्ट वाली वीडियो में मैं आपको स्टडी में बताया था, तो ये सब के सब जो आपने निकाले हैं, जो वेलोसिटी निकाली है, जो प्रेशर निकाला है चेंज का, या फिर जो आपका डेंसिटी का जो चेंज निकाला है, ये सब के सब जो चेंजेस हैं ये विद रिस्पेक्ट टू किसी एक पॉइंट पर हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इसमें एक सिंगल पॉइंट मानते हैं, स्टेडी एंड स्टेडी में सिर्फ एक ही पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट नीचे लिख सकते हैं, हर एक के नीचे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं किसी पॉइंट के, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। यहाँ पर भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैंने जो इक्वेशन लिखवाई थी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की, उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने दो पॉइंट लिए हैं, वहाँ पर पॉइंट सिंगल था तो यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर वहाँ पर पॉइंट एक ही था, पॉइंट कांस्टेंट था, इसीलिए हमने कांस्टेंट की जगह पर उसके कोऑर्डिनेट लिख दिए। यहाँ पर पॉइंट कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर पॉइंट दो हैं, चेंज हो रहा है पॉइंट, पहले क्यू था फिर आर था, लेकिन यहाँ पर पॉइंट चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कांस्टेंट है, क्या? टाइम। आपको टाइम पर यहाँ पर क्या लेना है, सिर्फ एक ही टाइम लेना है, एक ही टाइम पे नापना है, तो टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखेंगे। आप नीचे लिख सकते हैं इसको टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे ही आप नॉन यूनिफॉर्म की इक्वेशन में भी लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक, तो ये आपको समझ लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आपको चलते हैं, लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो का यदि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, मैंने आपको बता दिया था एग्जांपल इसका देख सकते हैं। यदि आप किसी बॉटल में कोई थिक सिरप, थिक मतलब गाढ़ा, कोई गाढ़ा सिरप, विस्कस सिरप, या फिर कोई आप हनी, जिसे आप शहद कहते हैं, शहद को भर लें किसी बॉटल में, और उसमें यदि आप उस बॉटल को, उसके जो कैप होता है उस बॉटल का, उसका सुराख आप कर लें, उस एक होल बना दें उसके कैप में, आप छोटा सा एक होल बना दिया आपने इस तरीके से। इस होल से यदि यहाँ पे आपने हनी रखा हुआ है इसके अंदर, तो यदि इस बॉटल को आप स्क्वीज़ करेंगे, हाथ से दबाएंगे इसको, तो इसका जो फ्लो निकलेगा वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाई देगा। जो हनी इससे बाहर आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा, और ऐसे फ्लो को आप कहेंगे लेमिनार। ये लेमिनार का एग्जांपल है। ठीक है ना, यदि कोई भी आपका थिक फ्लूइड, थिक का मतलब गाढ़ा, आपका कोई भी फ्लूइड है, यदि आप उसको किसी बॉटल में भर लें और उस बॉटल को आप स्क्वीज़ करें उसके कैप में एक होल करके, तो जो होल से जो फ्लो बाहर आएगा वो आपका लेमिनार होगा।
बिल्कुल आप सीधी रेखा आपको दिखाई देगी एक बाहर आती हुई, तो ऐसे फ्लो को आप लैमिनार कहेंगे। टर्बुलेंट आपको पता ही है, जो पानी आप टंकी से भरते हैं या नलके में जो पानी आता है, आपका हैंडपम्प में जो पानी आता है या फिर ट्यूबवेल में जो पानी आता है, वो सब एग्जांपल आपके टर्बुलेंट फ्लो के हैं। सारे के सारे फ्लो, ज़्यादातर फ्लो जो है टर्बुलेंट फ्लो होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। लैमिनार फ्लो हमेशा लो वेलोसिटीज़ पे मिलता है, वहाँ पर वेलोसिटी लो होती है, और टर्बुलेंट फ्लो हमेशा हाई वेलोसिटी पे होता है। वेलोसिटी यदि हाई होगी तो टर्बुलेंट आपका टर्बुलेंट फ्लो ही होगा, ज़्यादातर चांसेस हैं। लेकिन वेलोसिटी यदि लो है तो आपको लेमिनार फ्लो मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी लो होगी तो हमेशा लेमिनार ही मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा लो वेलोसिटीज यदि आप करेंगे तो ही लेमिनार आपको मिलेगा। ठीक है, आगे का जो फ्लो था हम ना आपको अगला जो फ्लो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। आज इस टॉपिक को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है। कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो को आप एक बार देख लीजिए। कंप्रेसिबल फ्लो बेटा उसे कहते हैं जिसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कंप्रेसिबल का। ऐसा फ्लो, यदि कोई ये फ्लो है, ठीक, इस तरीके का फ्लो जहाँ पर डेंसिटी स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रही है, इन विच डेंसिटी इज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। यदि स्पेस के साथ डेंसिटी चेंज नहीं होती है, लेट अस सपोज आपने यहाँ पर डेंसिटी मेज़र की और थोड़ी देर बाद आपने यहाँ पर डेंसिटी मेज़र की, ठीक, तो दोनों पॉइंट्स पर डेंसिटी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, डेंसिटी बदलनी नहीं चाहिए। मीन्स कहने का मतलब ये है रो इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट यदि है तो ऐसा फ्लो आपका कहलाएगा इनकम्प्रेसिबल फ्लो। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट है, आपकी डेंसिटी नहीं बदलेगी। इसका मतलब क्या है, डी रो बाई डी एस लेंथ के रेस्पेक्ट में या फिर पोजीशन के रेस्पेक्ट में किसी एक पॉइंट पर आपकी जो डेंसिटी है वो नहीं बदलेगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, ये ज़ीरो। डेरिवेटिव जो है, ये डेंसिटी है, रो डेंसिटी का सिंबल होता है, हमने इसको डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव मैथमेटिकल जो फार्मूला था वो लिखा, डी रो बाई डी एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो आना चाहिए, तभी वो फ्लो इनकम्प्रेसिबल है। कोई भी फ्लो परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल नहीं होता है, हर फ्लो की कुछ ना कुछ कंप्रेसिबिलिटी होती है। लेकिन आइडियली आपका आइडियली या फिर कंसिडर हम जिसे करते हैं वो लिक्विड्स हैं। जितने भी लिक्विड्स हैं उन सबको, उनका फ्लो जो है उनको हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो मानते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। लिक्विड्स का जो फ्लो होता है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है, हम उसको लिक्विड्स को इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, सारे लिक्विड्स को। हालांकि इनकम्प्रेसिबल होते नहीं हैं, परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल कुछ नहीं होता है, लेकिन हम मानते हैं कि लिक्विड्स जितने भी होते हैं ज़्यादातर इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और जितने भी गैसेज होती हैं, जो गैसेज के फ्लो होंगे वो सब कंप्रेसिबल होंगे, वो सब कंप्रेसिबल फ्लो होंगे। ध्यान रखिएगा, कंप्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी चेंज होती है, चेंजेस, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, डेंसिटी चेंज होगी। किसमें, कंप्रेसिबल फ्लो। और कंप्रेसिबल फ्लो किसका होगा, हमेशा गैसेस का होता है। गैसेस के जितने फ्लोज होते हैं वो ज़्यादातर कंप्रेसिबल फ्लोज होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका उल्टा ठीक बन जाएगा, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी वो ठीक इसकी उल्टी बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 की उल्टी बन जाएगी। ये कंप्रेसिबल के लिए है, दिस इज़ फॉर द कंप्रेसिबल। ठीक है ना, ये कंप्रेसिबल के लिए है। डी रो बाई डी एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, यहाँ पर इक्वल्स टू क्या था, ज़ीरो था। डी रो बाई डी एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा था, वो इनकम्प्रेसिबल के केस में होगा, और कंप्रेसिबल के केस में डी रो बाई डी एस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल। ठीक, अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का आपका जो फ्लो है वो है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। नेक्स्ट आपका रोटेशनल एंड इरोटेशनल, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल। ठीक, ध्यान रखिए रोटेशनल फ्लो किसे कहते हैं। पहले मैं रोटेशनल की बात करता हूँ। रोटेशनल फ्लो उसे कहते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स हैं किसी फ्लो के, लेट अस सपोज ये कोई फ्लो है, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे यदि वो अपने एक्सिस पर घूमते हैं, यदि वो अपने एक्सिस पर, आगे तो वो जा ही रहे हैं, ऐसा नहीं है वो आगे नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो आगे जब जा रहे हैं उस समय अपने एक्सिस पर क्या कर रहे हैं, वो रोटेट कर रहे हैं। ऐसे फ्लो को जिसमें पार्टिकल्स जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं, वो रोटेट करते हुए जाते हैं, ऐसे फ्लो को आप कहते हैं रोटेशनल फ्लो। ऐसे फ्लो को क्या कहते हैं, रोटेशनल फ्लो कहते हैं। और जिन फ्लोज में पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, दे डू नॉट रोटेट, वो रोटेट नहीं करते हैं, वो सिर्फ चलते रहते हैं, चाहे वो अलॉन्ग द कर्व पाथ है या चाहे कुछ भी है। ठीक है ना, rather it is straight or curved path, but
द पार्टिकल्स आर नॉट रोटेटिंग एट देयर एक्सिस देन द फ्लो इज नोन एज इरोटेशनल। यदि रोटेशनल फ्लो है तो पार्टिकल अपने एक्सिस पर रोटेट करेंगे, यदि इरोटेशनल फ्लो है तो पार्टिकल अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करेंगे। ठीक, तो ये एग्जांपल था आपका। अब यदि आप एग्जांपल इसका इरोटेशनल फ्लो का यदि आप एग्जांपल जानना चाहते हो तो आपने वर्लपूल देखा है। वर्लपूल कहते हैं, यदि आपने सभी ने नदी देखी होगी, बहती हुई नदी, तो कई बार नदी बहती हुई नदी में आपको गोल गोल घूमता हुआ पानी नज़र आ जाता है। इस तरीके से कहीं कहीं पर आपको भंवर टाइप दिखाई देगा जो आपका गोल गोल पानी घूमता है इस तरीके से सर्कुलर में, इसको वर्लपूल कहते हैं। दिस नोन एज वर्लपूल। इस वर्लपूल में जो पार्टिकल्स हैं वो गोल घूम रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अपने एक्सिस पर नहीं घूम रहे हैं। ठीक है ना, वो किसी सेंटर के अबाउट घूमते हैं लेकिन अपने एक्सिस पर घूमते नहीं हैं। ध्यान रखिएगा, इन दोनों बातों में अंतर है। पार्टिकल्स किसी पॉइंट के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, एक अलग चीज़ है, वो रिवॉल्यूशन है, लेकिन पार्टिकल्स अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, पार्टिकल अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करते हैं, इसीलिए वर्लपूल को इरोटेशनल फ्लो कहते हैं। जो वर्लपूल होता है वो इरोटेशनल फ्लो का एग्जाम्पल है। प्रैक्टिकली इरोटेशनल फ्लो नहीं होता है, प्रैक्टिकली इरोटेशनल फ्लो कोई सा भी नहीं होता है। आइडियल इरोटेशनल कभी भी नहीं होता, कोई भी फ्लो दुनिया में इरोटेशनल नहीं है परफेक्टली। कुछ ना कुछ रोटेशन रहता है पार्टिकल्स का, वो हमेशा पार्टिकल रोटेट करते हैं। ठीक है ना, जितने भी आपके फ्लो हैं, जितने भी आप रियल लाइफ में फ्लो देखते हैं, वो सब रोटेशनल के एग्जाम्पल हैं। चाहे वो टंकी से आता हुआ पानी है, चाहे वो पाइप के थ्रू बहता हुआ पानी है, वो सब रोटेशनल फ्लो के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप का आपका एग्जांपल आते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो फ्लोज थे वो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, 1 डायमेंशनल फ्लो उसे कहते हैं जिसमें लेट अस सपोज, ध्यान से देखिए, मैं 3 एक्सिस बना रहा हूँ आपके सामने। ये सभी एक्सिस सभी लोग इनसे परिचित होंगे, ये तीनों एक्सिस सभी ने पढ़ रखे होंगे मैथ्स में। ठीक है, पहला एक्सिस आपका एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस। ध्यान रखिए, मैं मान लेता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको मैंने यू कहा। ठीक है ना, वेलोसिटी एट एक्स डायरेक्शन उसको मैंने कहा यू। ठीक, जो वेलोसिटी होगी वाई डायरेक्शन में उसको मैंने वी मान लिया, और जो वेलोसिटी जेड डायरेक्शन में होगी उसको मैंने जेड मान लिया, सॉरी डब्लू मान लिया। ठीक है ना, u मैंने माना, x डायरेक्शन में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसको मैंने u से डिनोट किया, जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है पार्टिकल्स की उसको मैंने v से डिनोट किया, और जो z डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस कंपोनेंट को मैंने w से डिनोट किया। ध्यान से देखिएगा, 1 डायमेंशनल फ्लो कैसे कहते हैं, यदि u की वैल्यू कुछ भी आती है, u इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और x यू कैन से, एंड रेस्ट ऑफ द अदर वेलोसिटीज आर जीरो। बाकी दोनों की ये हो सकता है कि इसमें से v की वैल्यू कुछ हो, जो इसमें से ये भी हो सकता है कि v की वैल्यू कुछ हो या w की वैल्यू कुछ हो और बाकी दोनों की ना हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि u की ही वैल्यू होनी चाहिए, नहीं, v की भी हो सकती है, w की भी हो सकती है, लेकिन किसी एक की ही वैल्यू होगी, बाकी दोनों जीरो होंगे। ऐसे फ्लो को आप कहेंगे 1 डायमेंशनल फ्लो, जिसमें वेलोसिटी जो होती है वो सिर्फ किसी टाइम या फिर किसी एक कोऑर्डिनेट का फंक्शन होती है। देखिए यहाँ पर भी वेलोसिटी x का फंक्शन है सिर्फ, ठीक है ना, यदि यहाँ पर भी वेलोसिटी का कुछ होता तो y का फंक्शन होती, इस वाले में वेलोसिटी z का फंक्शन होती। तो किसी एक कोऑर्डिनेट में किसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो बह रहा है, उसकी डायरेक्शन सिर्फ एक पर है, यदि x में बह रहा है तो x में ही बह रहा है, वो y में नहीं जा रहा है, तो ऐसे फ्लो को 1 डायमेंशनल कहते हैं। यदि फ्लो में, ध्यान से देखिएगा, 2 की वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है, यदि इसकी भी कुछ वैल्यू है और v की भी कुछ वैल्यू है, लेकिन तीसरा जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ऐसे फ्लो को आप कहेंगे 2D। दिस फ्लो इज नोन एज 2D फ्लो। 1D फ्लो दिस 2D फ्लो इज दिस। 3D फ्लो में इन तीनों की ही वैल्यू होगी, कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो नहीं होगा, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, v की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कोई भी कंपोनेंट जीरो नहीं रहेगा, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर u भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, जीरो कोई भी नहीं होगा, ना तो u जीरो होगा, ना v जीरो होगा, ना w जीरो होगा, ना तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी, ना y डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी, ना z डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी। तो ऐसे फ्लोज को आप कहेंगे 3D फ्लो। ठीक है ना, एग्जाम्पल यदि आप 1D फ्लो का बोलते हैं तो 1D फ्लो का एग्जाम्पल होता है कि पाइप में यदि बहता है पानी किसी भी पाइप के थ्रू, जैसे कि आपका टंकी का पाइप होता है आपके घरों में, या फिर आप जिससे गार्डनिंग में वाटरिंग करते हैं वो भी पाइप हो सकता है, उस पाइप में जो फ्लो होता है वो 1 डायमेंशनल होता है, ध्यान रखिए हमेशा। ठीक, 2D का आप
यदि फ्लो की बात करें तो जो फर्श पे पानी बहता है, यदि फर्श पे आपने कोई पानी डाल दिया और वो यदि फर्श पे पानी बहता है तो ये एग्जांपल हो जाएगा 2D का। ठीक है ना, ये 1D का एग्जांपल है पाइप वाला। और 3D का फ्लो, यदि आप टंकी से किसी बर्तन में पानी भरते हैं, यदि ये टंकी है और आप यहाँ से किसी बर्तन में पानी भर रहे हैं इसमें, तो ऐसे फ्लो को आप कहेंगे 3D फ्लो। ठीक है ना, ये एग्जांपल दिए हैं मैंने 1D फ्लो के, 2D फ्लो के और 3D फ्लो के। ठीक है ना, तो ये सब आपको ध्यान से इसको रिवाइज करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, आज का टॉपिक, आपकी जो वीडियो है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियोस में मैं आपको डिस्चार्ज और बर्नौलीज और कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।